चले अभी इसको रीड करते हैं कि पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस एक्चुअली में होता क्या है। पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस इज अ फेलियर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसिस, राइट। डक्टस आर्टेरियोसिस क्या चीज़ है, आई एक्सप्लेन फॉर यू ओके इन द लास्ट लेक्चर ऑब्वियसली कि डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसिस, ओके, विच आई एक्सप्लेन कि ये नॉर्मली क्या होता है आफ्टर द बर्थ, राइट आफ्टर द बर्थ ये ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन रिडक्शन ये क्लोज हो जाता है, राइट ओके। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है कि जब वो डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज ना हो, ओके, टू क्लोज completely postnatally after the birth, okay, left to right shunt from the aorta to the pulmonary artery। अब जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास है डक्टस आर्टेरियोसिस, राइट, अगर ये क्लोज ना हो तो यहाँ एओर्टा के अंदर एक तो प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड का, और दूसरा यहाँ से ब्लड आता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, राइट, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। फाइन। सो ये क्या होता है, ये एक लेफ्ट टू राइट शंट डेवलप करता है। लेफ्ट का मतलब है एओर्टा, राइट का मतलब है पल्मोनरी, ओके। तो एओर्टा से जब पल्मोनरी के अंदर आता है ब्लड, उसको हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट शंट, अंडरस्टूड, फाइन। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ये पेशेंट्स एक्चुअली में होते कैसे, पेशेंट्स विद लार्जर डिफेक्ट्स मे प्रेजेंट विद फेलियर टू थ्राइव, recurrent lower respiratory tract infection and congestive heart failure। Listen very carefully, the very first thing is failure to thrive। इसका क्या मतलब है, नाउ दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, ओके, कि ये जो पेशेंट्स होते हैं, एक तो क्या है कि ये जो इनका हार्ट है, फाइन, ये जो इनका हार्ट है, डू यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन के फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लड जाता है, जाहिर सी बात है, इनटू द एओर्टा, राइट। फिर एओर्टा फिर ये ब्लड सप्लाई करता है हमारे अपर लिम्ब और हेड एंड नेक को, अपर लिम्ब और हेड एंड नेक को, राइट। इसी तरह से ब्लड ऊपर की तरफ जाता है और कुछ ब्लड यहाँ से पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है, और हमारे लोअर लिम्ब को बहुत ही कम ब्लड पहुंचता है, राइट। जिसकी वजह से क्या है कि हमारे लोअर लिम्ब को जब ब्लड कम पहुंचता है तो हमारे हार्ट को पता लग जाता है, ओके। तो ये जो हमारा हार्ट है ये क्या करता है, ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओके फाइन। और ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर लॉन्गर लॉन्गर टाइम पीरियड, ओके। क्यों फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है, ताकि ये हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर सके, राइट ओके। लेकिन क्या है कि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी ये हमारे लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, ओके। इंक्लूडिंग दैट यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, सो पल्मोनरी कंजेशन होता है, राइट ओके। उसकी वजह से भी फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट क्या करता है, हार्ट हार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, ओके। फिर इसी प्रेशर को फॉर एग्जांपल इसी हार्ट को, सॉरी, इसी ब्लड को जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे एओर्टा के अंदर पुश करता है, ओके फाइन, विथ अ वेरी पावरफुल फोर्स, राइट। तो सारा एनर्जी जितना भी है बॉडी के अंदर, राइट, वो एनर्जी किस में ज़ाया होता है, वो एनर्जी हार्ट को पंप करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में ज़ाया होता है, राइट ओके। जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल जितना भी एनर्जी होता है बॉडी के अंदर वो हमारे बेबी के डिफरेंट ऑर्गन्स को नहीं पहुंचता, ओके। सारा एनर्जी हार्ट खा जाता है, ओके। हमारा जो दिल है, बेबी का जो दिल है न्यूनेट का, सारा एनर्जी वो खा जाता है, राइट। जिसकी वजह से बेबी को सही न्यूट्रिएंट, सही फॉर एग्जांपल एनर्जी नहीं मिलता, ओके। जब सही एनर्जी नहीं मिलेगा बेबी को तो जाहिर सी बात है दैट विल लीड टू द लॉस ऑफ वेट, ओके। बेबी में क्या होगा, वेट लॉस होगा, राइट। एंड उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेलियर टू थ्राइव। जब बेबी के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी फॉर एग्जांपल वेट लॉस हो, ओके, और बेबी का नॉर्मल ग्रोथ रुक जाए, ओके, दैट इज कॉल्ड इज द फेलियर टू थ्राइव। और वो सारा एनर्जी कौन खा जाता है, हमारा हार्ट, ओके फाइन, ब्लड को पुश करने के लिए। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके बाद है रिकरेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब रिकरेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, राइट। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है कहाँ पे जाके खुलता है, राइट। दिस विल गो एंड दिस विल ओपन इनटू आवर लंग्स, ओके फाइन। ये लंग्स के अंदर जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे भी इतना सारा ब्लड होता है, यहाँ पे ये सारा ब्लड होता है, फाइन। अब ब्लड जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, राइट, फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, तो ब्लड के अंदर से फॉर एग्जांपल जो फ्लूइड है वो फ्लूइड लीक करना स्टार्ट करेगा इनटू द लंग इंटरस्टिशियम, ओके, राइट। इस तरह से वो ब्लड वेसल से लीक करेगा इनटू द लंग्स, फाइन ओके। लंग के अंदर वो लीक करेगा। तो जाहिर सी बात है, अब जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे लंग्स के अंदर, जो कि नॉर्मली यहाँ पे फ्लूइड नहीं होता, जब यहाँ पे फ्लूइड इस तरह से एक्यूमुलेट होता है, राइट, फ्लूइड जब इस तरह से एक्यूमुलेट होगा तो लंग के अंदर जो भी बैक्टीरिया आएगा वो इस फ्लूइड के अंदर ग्रो करेगा, राइट। वो इस फ्लूइड के अंदर ग्रो करेगा। जब वो बैक्टीरिया इस फ्लूइड के अंदर ग्रो करेगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं,
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, रिकरेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि एक तो पल्मोनरी कंजेशन होता है, उसके अलावा यहाँ पे पल्मोनरी वेसल्स में जितना भी फॉर एग्जांपल ब्लड होता है, वो ब्लड क्या होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो लीक करता है हमारे लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जब फ्लूइड ज़्यादा होता है, सो दैट विल लीड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, उसके बाद क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आई एक्सप्लेन दीज मैकेनिज्म। ओके, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सॉरी पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से राइट हार्ट बहुत ही फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड को फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पुश कर सके इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। क्यों प्रेशर ज़्यादा है? एक तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है, और ऊपर से पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से भी ब्लड हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। ओके, तो जब ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है अगेंस्ट दिस प्रेशर, सो राइट वेंट्रिकल में आफ्टर सम टाइम हाइपरट्रॉफी होती है। ओके, उसके बाद क्या है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी क्यों होती है? क्योंकि हमारे लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई नहीं होता, राइट। तो क्या है कि ये जो है कुछ सिग्नल्स भेजते हैं हमारे ब्रेन को, और फिर हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको कहता है कि अब आपने जो है फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओके, राइट, फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जब ये फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, ओके, सो दिस विल लीड टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। फाइन, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और अगर आपने इसको ठीक नहीं किया यहाँ पे, तो दिस विल लीड टू द हार्ट फेलियर, दैट इज कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, एग्जामिनेशन रिवील्स अ कॉन्टीन्यूस मशीनरी मरमर। अब कॉन्टीन्यूस मशीनरी मरमर क्या है? ये मैं जो है स्टेप वन में भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिब्सन मरमर भी कहते हैं इसको, मशीनरी लाइक मरमर भी कहते हैं, राइट। अच्छा, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लिसन वेरी केयरफुली। Do you know in the last lecture I explained this? Listen this with both your ears open. Okay, यहाँ से हमारे एरोटा के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, प्रेशर इज़ वेरी मच। ओके, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये ब्लड ऑब्वियसली आता है हमारे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में, राइट। जैसे ही पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में आता है, इस ब्लड के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या है कि ये ब्लड जब इस फॉर एग्जांपल वॉल्स के साथ लगता है ना, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के वॉल्स के साथ, तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, राइट। उस वाइब्रेशन की वजह से इस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? मरमर कहते हैं। ओके, मरमर कहते हैं इसको। फाइन, अब ये वाइब्रेशन हमें कब ये मरमर हमें कब सुनने को मिलेगा? जब हार्ट रिलैक्स करेगा, तब भी हमें सुनने को मिलेगा। ओके, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब भी हमें सुनने को मिलता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मशीनरी मरमर। ओके, मशीनरी मरमर। अब मशीनरी मरमर का क्या है कि आपको मरमर सुनाई देता है, एक साउंड सुनाई देता है, राइट, ड्यूरिंग द सिस्टली एंड डायस्टली, दोनों के मतलब दौरान आपको एक साउंड सुनाई देता है, मरमर। उस मरमर का नाम है मशीनरी मरमर। ओके, फाइन, मशीनरी मरमर कहते हैं उसको, गिब्सन मरमर भी कहते हैं उसको। एट द सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस एट द स्टर्नल बॉर्डर। ये तो आपको पता होगा ना, स्टर्नल बॉर्डर कहाँ पे और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस का है। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास क्या चीज़, ये है आपके पास एक बोन। ओके, ये है आपके पास फर्स्ट रिब, राइट। उसके बाद है आपके पास ये सेकंड रिब। फाइन, ये सेकंड रिब है, सपोज कर ले आप, ठीक है ना। ये आपके पास है स्टर्नम, और ये आपके पास फर्स्ट रिब, ये सेकंड रिब, ओके, और ये है थर्ड रिब, राइट। ओके, ये एक ह्यूमन बींग है एक्चुअली में, राइट। ये आपको शायद समझ नहीं आ रहा, अभी आपको समझ आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फाइन, ये है ह्यूमन बींग, राइट। अब आपको पता है ना इसका क्या होता है? ह्यूमन बींग में जो है एक स्टर्नम होता है चेस्ट के अंदर, ओके, और ये है फर्स्ट रिब पेयर, ये सेकंड रिब पेयर, ओके, और ये थर्ड रिब पेयर। फाइन, ओके। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब क्या है कि ये सेकंड रिब, ओके, आपको नज़र आ रहा है, ये सेकंड रिब, और ये वाला है थर्ड रिब। ओके, सेकंड और थर्ड रिब के बीच में, राइट, आपको क्या सुनाई देगा? आपको एक मशीनरी लाइक मरमर सुनाई देगा। ओके, फाइन, मशीनरी लाइक मरमर, इस स्पेस को कहते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। फाइन, तो यहाँ पे आपको क्या सुनाई देगा? यहाँ पे आपको मशीनरी मरमर सुनाई देगा। ओके, सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में ये है हमारे पास सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, अच्छा, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद क्या है? लिसन, ओके, उसके बाद है यस, लाउड एस टू क्यों मिलता है पेशेंट के अंदर? लिसन वेरी केयरफुली। अब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी ब्लड जाता है ऊपर की तरफ, ओके, इनटू दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपल,
और ऊपर से भी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से भी जो है प्रेशर के साथ, बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है नीचे की तरफ। ओके, तो क्या होगा एट द एंड, यहाँ पे आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फाइन, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और नीचे से क्या कर रहा है, नीचे से हमारा राइट वेंट्रिकल भी ब्लड को पुश कर रहा है इनटू दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। फाइन, अब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये ब्लड कोशिश करता है कि ये वापस, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होता है ना ब्लड के लिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्लड कोशिश करता है कि ये वापस राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाए। जैसे ही ये कोशिश करता है बैक फ्लो आने की, वो एट एट दैट वेरी मोमेंट ये जो हमारे पास है पल्मोनरी वेल्व, ये एकदम से जो है ना एक फोर्स के साथ इस तरह से क्लोज हो जाता है, राइट। तो जैसे ये फोर्स के साथ क्लोज होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। दैट साउंड इज एक्चुअली कॉल्ड एज द लाउड S2 साउंड। ओके, लाउड S2 साउंड, इसको कहते हैं लाउड S2 साउंड। अंडरस्टूड? ओके, अ वाइड पल्स प्रेशर एंड बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस। अब इसमें जो एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और डेफिनेटली जो वाइवा में आपसे पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि आपको पैटेंट डेक्स्टर्स आर्टेरियोसिस में कौन सा मरमर मिलता है। सो यू हैव टू टेल देम गिब्सन मरमर या तो फिर मशीनरी मरमर। ओके, और हो सकता है कि ये भी पूछे कि कौन सा हार्ड साउंड मिलता है। सो यू हैव टू टेल देम लाउड S2, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मशीनरी मरमर। ओके, राइट। सो उसके बाद है आपके पास अनकरेक्टेड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस can eventually result in cyanosis, that means blue toes and normal fingers through an Eisenmenger syndrome, right? अब Eisenmenger syndrome है क्या चीज़? Listen very carefully, okay? Let me explain for you. Eisenmenger syndrome वैसे तो मैंने एक स्टेप वन में आपके लिए एक्सप्लेन किया था, बट स्टिल लेट्स डू इट। ओके, एजन सिंड्रोम में क्या होता है? एजन सिंड्रोम में फॉर एग्जांपल अगर आपने पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को ठीक नहीं किया, राइट, ओके, क्रॉनिकली ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, एक टाइम आता है कि ये जो आपके पास पल्मोनरी फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन है, इसमें सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। फाइन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा इसमें, राइट, ओके। और एक टाइम आता है कि फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास राइट हार्ट, ओके, राइट हार्ट से ब्लड जाता है सबसे पहले इनटू दी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके, यहाँ पे, और यहाँ से इतना ज़्यादा प्रेशर होता है यहाँ पे कि ये इस ब्लड को पुश करता है इनटू दी पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस। ओके, फिर पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस से फिर ये ब्लड जाता है हमारे लोअर लिम्ब को। ओके, फाइन, क्योंकि ये जो पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस खुलता है ये बिल्कुल बिलो द सबक्लेवियन आर्टरी खुलता है, राइट। ओके, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल से आएगा, राइट, सबसे पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से आएगा, फिर यहाँ हमारे लंग्स के अंदर चला जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये ब्लड को पुश करता है इनटू द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस, और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस से फिर ये ब्लड जाता है हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। ओके, तो इन शॉर्ट हमें क्या मिलता है जब हम पेशेंट के टोस चेक करते हैं? ओके, पेशेंट के टोस, फॉर एग्जांपल ये क्या है, पेशेंट के टोस जब हम चेक करते हैं, पेशेंट के टोस हमें कैसे मिलेंगे? ब्लू कलर के टोस होंगे पेशेंट के। ओके, लेकिन जब फॉर एग्जांपल हम पेशेंट के फिंगर्स चेक करते हैं, राइट, पेशेंट के फिंगर्स जब हम चेक करते हैं तो फिर पेशेंट के फिंगर्स आपको कैसे मिलेंगे? नॉर्मल कलर। ओके, नॉर्मल कलर आपको फिंगर्स मिलेंगे पेशेंट के, और टोस पेशेंट के ब्लू। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जा रहा है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द पैटर्न डक्टस आर्टेरियोस, पैटर्न डक्टस आर्टेरियोस से ये हमारे लोअर लिम्ब में जा रहा है। ओके, फाइन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे लोअर लिम्ब को मिलता है, सो डेफिनेटली दैट विल लीड टू द ब्लू टोस। राइट, सो नाउ विल हैव अ डिस्कशन ऑन द डायग्नोसिस ऑफ दिस। अब जाहिर सी बात है बेस्ट इनिशियल टेस्ट इसमें कौन सा आपके पास? इकोकार्डियोग्राम, राइट, इकोकार्डियोग्राम करते हो आप, विच विल डेमोन्स्ट्रेट द डिफेक्ट लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस विल शो लेफ्ट एट्रियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। आप करते हो इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम में जो है आपको क्या मिलता है? एक तो लेफ्ट एट्रियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट मिलता है, राइट। ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम और ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इनकी क्या होती है? एनलार्जमेंट आपको नजर आता है, राइट। डॉपलर कलर फ्लो विल डेमोन्स्ट्रेट ब्लड इन शंटिंग फ्रॉम द एओर्टा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ये कुछ टेस्ट है जिसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं, राइट। अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट में आप क्या देखोगे? उसमें जो है ब्लड आपको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको रेड में नज़र आएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको जो है ब्लू में नज़र आएगा। जब आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा, राइट। ये एक किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है, राइट। क्या? डॉपलर कलर फ्लो। तो डॉपलर कलर फ्लो में जब आप देखोगे कंप्यूटर के अंदर, वो आपको कैसे नज़र आएगा कि यहाँ से हमारे एओर्टा के अंदर से ब्लड जाता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में। फाइन, ओके, सो दैट विल हेल्प अस इन द डायग्नोसिस ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। एओर्टा से ब्लड जाता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस फिर पल्मोनरी आर्टरी। ईसीजी में शो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एंड चेस्ट एक्सरे में रिवील कार्डियोमेगाली विद
लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, फाइन। तो चेस्ट एक्सरे में आपको कार्डियोमेगाली मिलता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है इसमें, एंडोमेटासिन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दे विल डेफिनेटली आस्क यू दिस क्वेश्चन, ओके, कि ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, एंडोमेटासिन देते हैं। और आपको एक बहुत और बात याद रखनी चाहिए कि ये एंडोमेटासिन आप जब सर्जरी पढ़ोगे उसमें भी आपको बताएंगे कि पीडीए का ट्रीटमेंट क्या है, एंडोमेटासिन, ओके। एक्चुअली ये होता कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, ओके। और ये आपने कब नहीं देना है, वैसे आप लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए देते हो, ओके। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है, या तो फिर पेशेंट के अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो है, ओके, या तो फिर हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट, इन 3 कंडीशन में आपने पेशेंट को एंडोमेटासिन नहीं देना होता, ओके। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो एंड हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट, इन 3 कंडीशंस के अंदर आपने पेशेंट को एंडोमेटासिन एंडोमेटासिन नहीं देना। और इफ़ एंडोमेटासिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, या तो फिर ये 3 कंडीशंस, या तो फिर अगर पेशेंट के अंदर इंटरवेंट्रिकुलर हेमोरेज है, सो इस कंडीशन में भी आपने नहीं देना। तो कितने कंडीशन है, 4 कंडीशन है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट एंड इंटरवेंट्रिकुलर हेमोरेज। ये 4 कंडीशंस हैं जिनमें आपने एंडोमेटासिन नहीं देना होता, फाइन। लेकिन नॉर्मली हम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस अलोन हम एंडोमेटासिन देते हैं। इफ एंडोमेटासिन फेल्स और इफ द इन्फेंट इज मोर देन 2 वीक्स ऑफ एज, देन सर्जिकल क्लोजर इज टिपिकली रिक्वायर्ड। ये तो आपको पता ही होगा, अगर ये एंडोमेटासिन से काम नहीं बना हमारा और पेशेंट जो है 2 वीक से ज़्यादा है उसकी एज, सो इन दैट केस वी विल गो विद द सर्जरी।